दोस्तों, राजस्थान सेट 2022 की राज्य व्यवस्था को हम डिस्कस करेंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के रूप में क्लास 25 में। आगे आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राज्य सूचना आयोग। दोस्तों, राज्य सूचना आयोग को हम पढ़ेंगे इसमें ताकि हमें सब कुछ पता रहे कि क्या है, कैसे कैसे नहीं है। ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 2006 को। किस अधिकार अधिनियम के तहत? 2005 के तहत। इसके संगठन में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और एक 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कि 10+1 का ये संगठन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता जी। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। में किसकी सिफारिश पे करता है? एक समिति होती है जिसके सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष का नेता विधानसभा का, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। 3 लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष नहीं होगा, जिसका राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है। वेतन भत्ते केंद्र सरकार देती है। देखो, ये राज्य की निकाय है लेकिन केंद्र सरकार ही इसका निर्धारण करती है कि क्या वेतन भत्ते दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य सूचना आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है। पूरे साल का ब्यौरा ये किसको देगा? राज्य सरकार को, है ना। सॉरी, मैंने केंद्र बोल दिया था। राज्य सरकार को देता है। और राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक और स्वास्थ्य शासी निकाय है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य सूचना आयोग है, फिर ऑप्शन देगा और इसमें एक सही ऑप्शन ये भी रखेगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्वेश्चन एक यहाँ से बन गया। दूसरा है कि वार्षिक रिपोर्ट किसको देती? राज्य सरकार को। 2 क्वेश्चन बन गए। वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। कार्यकाल क्या होता है? 5 और 6 62 और 4 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश के आधार कौन सी समिति होती है, कौन कौन सदस्य होता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन बन गए। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। 6 क्वेश्चन हो गए। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये 7 क्वेश्चन हो गए। ये संगठन कौन सा है? 10+1 का है तो 8 क्वेश्चन हो गए। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 2006 को। 9 क्वेश्चन हो गया। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब आया? कब किसके तहत होती है? राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई, है ना। तो ये सब क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो यहाँ से हमने 10 क्वेश्चन जान लिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। अगर राज्य सूचना आयोग से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC। राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब RPSC। RPSC। ठीक है। अब आरपीएससी का देख लेते हैं, स्थापना कब हुई है। आरपीएससी की स्थापना हुई है 20 अगस्त 1949 को जयपुर में। अनुच्छेद 315 के अनुसार केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। ये संगठन कितना है? 1+7, यानी कि 1+7। टोटल इसमें 8 सदस्य होते हैं। 1+8। और राज्य सूचना आयोग में कितने होते थे? 11। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की योग्यता, नियुक्ति व कार्यकाल निर्धारित है। और कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 317 कहता है कि पद से हटा दो भाई। पद से कौन हटाएगा? सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने के लिए सिर्फ आदेश पर हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के। आरपीएससी व वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। और प्रथम कौन थे? अब देखो, हम प्रथम, लास्ट और स्थायी तीनों जान लेते हैं। तो प्रथम कौन थे? SK घोष। वर्तमान कौन है? संजय छोत्री है। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? SK त्रिपाठी। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर हमें रटे हुए होने चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है ना। ठीक है। ये संवैधानिक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरपीएससी है संवैधानिक, वैधानिक, लोकतांत्रिक, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है ना। तो उसमें हमें आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए, ये वर्ड कि भैया संवैधानिक निकाय है हमारा आरपीएससी। अब क्वेश्चन बना लेते हैं आरपीएससी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। कहाँ हुई? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। फिर कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राजस्थान में एक आयोग होगा, लोक सेवा आयोग?
तो आर्टिकल 315 कहता है कि भैया एक लोक सेवा आयोग जरूर होगा, केंद्र और संघ में दोनों में। दोनों का आर्टिकल सेम है, ये आरपीएससी और यूपीएससी दोनों का आर्टिकल सेम है 315। किसकी सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थापित किया गया? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, है ना। ये कितने इस संगठन में कितने लोग होते हैं? टोटल 8 है। संगठन में एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, टोटल 8 हो गए। ठीक है। अनुच्छेद 316 के अनुसार योग्यता और नहीं आरपीएससी के अध्यक्ष की योग्यता, नियुक्ति व कार्यकाल कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 316। ठीक है। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है। और 300 आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आरपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? तो आर्टिकल 317 हो गया। राष्ट्रपति हटाएगा, ये बात भी पता है। सदस्य को भी लोकसभा के पद से हटा सकता है। आर्टिकल 317 कहता है लोकसेवा आयोग के सदस्यों को पद से राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। आरपीएससी और वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है? एस सी त्रिपाठी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय श्रोत्री है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है। हमारा आरपीएससी खत्म। अब मानवाधिकार आयोग पे आ जाते हैं। मानवाधिकार आयोग, ठीक है। मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा गठन किया गया। आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ। यह निकाय एक सांविधिक वैधानिक निकाय है। संरचना एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य यानी कि टोटल 4, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है। नियुक्ति कौन कर सकता है? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता होगा। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। कार्यकाल क्या होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष। प्रथम कौन थी? कांता भटनागर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है। ये हमारा मानवाधिकार आयोग के लोग हो गए। अब इससे क्वेश्चन बना लेते हैं मानवाधिकार आयोग से। ये तो मैंने जल्दी जल्दी बोला है ताकि आप लोगों को रिवीजन, सबको पता है ये रिवीजन आयोग, रिवीजन ही चल रहा है हमारा, क्योंकि साइड ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्वेश्चंस बना लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, मानवाधिकार आयोग का संरक्षण अधिनियम किस अधिनियम के तहत गठन किया गया? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। आयोग का गठन कब हुआ? 18 जनवरी 1993 को। ये कौन सा निकाय है? सांविधिक और वैधानिक निकाय है। इसमें संरचना में कितने लोग हैं? 4, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। ठीक है। ये उच्च अध्यक्ष कौन हो सकता है? अध्यक्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर होता है। उस समिति में कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को दे देगा। कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष 70 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। तो इसी के साथ हमारा मानवाधिकार आयोग खत्म हो गया। अब राज्य निर्वाचन आयोग पे आ जाते हैं। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मेरा गला खराब है, ये तो पता ही लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं, गले से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पढ़ना है, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राज्य निर्वाचन आयोग भाग 9 में है, 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अनुसूची 11 में इसकी 29 विषय है। प्रभावी 24 अप्रैल 1993 से हुआ। पंचायती राज संस्थानों हेतु आर्टिकल 243 के से 243 जेड तक है ना। पंचायती राज राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए? पंचायती राज्यों में चुनाव करवाएगा। आर्टिकल इसमें मेंशन है। अनुच्छेद 243 के में है और ये संविधान संशोधन 73वें के तहत किया गया, अनुसूची 11 में। आगे बढ़ते हैं। भाग 9 में अब देखो, ग्राम पंचायत होगी तो नगरीय संस्थाओं के लिए भी आर्टिकल होंगे। तो ये 243 से यहाँ पे क्यों देखो 243 ए, ये मैं आपको कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल भाग 9 ने 74 संविधान संशोधन किया गया 1994 में। अनुसूची 12 में विषय 18 जोड़े गए और नगरीय संस्थाओं के चुनाव से रिलेटेड आर्टिकल ये रख दिए गए। आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक, है ना। अनुच्छेद 243 जेड में इसको भाग 9 में जोड़ा गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। आगे बढ़ते हैं।
ये मिटा देती हूँ मैं। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष 65 वर्ष, 5 वर्ष 65 वर्ष। ये संवैधानिक निकाय है। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। कार्य क्या है? पंचायती राज और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाना इनका। ठीक है, इसी के साथ हमारा निर्वाचन आयोग समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।